हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू टॉपिक जीएसजीके में। मैं हूं खुशबू मिश्रा। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम जून माह के करंट अफेयर को कवर करेंगे। सभी क्वेश्चंस मैंने सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसके लिए मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ये फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगा। निवेदन आपसे यही है कि आप अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, विक्रम मिश्री को भारत के नए विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम समझते हैं, भारत सरकार ने विक्रम मिश्री को नया विदेश सचिव नियुक्त किया। 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी 15 जुलाई 2024 को विनय मोहन क्वात्रा का स्थान लेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में एंटोनियो कोस्टा को चुना गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंटोनियो कोस्टा को 28 जून 2024 को ब्रुसेल्स बेल्जियम यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। वह 1 दिसंबर 2024 को चार्ल्स मिशेल का स्थान लेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत किस देश को पछाड़कर तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, ब्राजील। भारत ब्राजील देश को पछाड़कर तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम समझते हैं, अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है। अगला प्रश्न है, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण और बेबू प्रोजेक्ट एलएलपी ने किस स्थान पर फिल्म सिटी विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, ग्रेटर नोएडा। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम समझ लेते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने ग्रेटर नोएडा में एक फिल्म सिटी विकसित करने के लिए 27 जून 2024 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण और बेबू प्रोजेक्ट एलएलपी, जिसका स्वामित्व फिल्म निर्माता बोनी कपूर और आशीष भूतानी के पास है। अगला प्रश्न है, महिलाओं की 400 मीटर स्पर्धा में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किसने क्वालिफाई किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, किरण पहल ने। महिलाओं की 400 मीटर स्पर्धा में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किरण पहल ने क्वालिफाई किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम समझते हैं, हरियाणा की किरण पहल ने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। उन्होंने पंचकुला में राष्ट्रीय अंतरराज्य एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर में 50.92 सेकंड का समय निकाला। अगला प्रश्न है, भारत और इंग्लैंड के बीच 2024 T20 विश्व कप सेमीफाइनल किसने जीता? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, भारत ने। भारत और इंग्लैंड के बीच 2024 T20 विश्व कप सेमीफाइनल भारत ने जीत लिया। पॉइंट है, गुयाना में भारत ने इंग्लैंड को 68 रनों से हरा दिया और 2024 T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। अगला प्रश्न है, 26 जून 2024 को 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः निर्वाचित किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, ओम बिरला को। 26 जून 2024 को 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में ओम बिरला को पुनः निर्वाचित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम समझते हैं, भाजपा सांसद ओम बिरला को 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने पहले 17वीं लोकसभा में अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। अगला प्रश्न है, क्या होता है जब मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट चैफ रॉकेट दागा जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी,
यह अंतरिक्ष में एक माइक्रोवेव अस्पष्ट बादल बनाता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम समझते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 26 जून 2024 को नई दिल्ली में भारतीय नौसेना को मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट चैफ रॉकेट सौंपा। अगला प्रश्न है, पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान कौन है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, हरमनप्रीत सिंह। पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान हरमनप्रीत सिंह है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हॉकी इंडिया ने 26 जुलाई से 11 अगस्त तक होने वाले पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए 16 सदस्यीय भारतीय पुरुष हॉकी टीम की घोषणा की। अगला प्रश्न है, जून 2024 में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य बना है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, पैराग्वे। जून 2024 में पैराग्वे देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य बना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आईएसए की स्थापना पेरिस में 2015 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान भारत और फ्रांस द्वारा सह स्थापित की गई थी 2015 में। पैराग्वे 26 जून 2024 को नई दिल्ली में पूर्ण सदस्य के रूप में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां देश बन गया है। अगला प्रश्न है, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला किस टीम से होगा? तो ये आपको याद रखना है, भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला इंग्लैंड टीम से होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम समझते हैं, भारत 24 जून 2024 को सेंट लूसिया में ऑस्ट्रेलिया को 24 रन से हराकर आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। 27 जून 2024 को गुयाना में सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अगला प्रश्न कह रहा है, विकीलीक्स के संस्थापक कौन है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, जूलियन असांजे। जूलियन असांजे विकीलीक्स के संस्थापक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे को 24 जून 2024 को ब्रिटेन की जेल से रिहा कर दिया गया, जिससे वर्षों से चली आ रही कानूनी लड़ाई समाप्त हो गई। यह अमेरिकी अधिकारियों के साथ एक अनुरोध समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद आया। अगला प्रश्न कह रहा है, 25 जून 2024 को 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता एलओपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, राहुल गांधी को। 25 जून 2024 को 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, 2014 से 2024 तक नेता प्रतिपक्ष का पद खाली क्यों था? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, कोई और विपक्षी दल कुल लोकसभा सीटों की आवश्यक न्यूनतम 10% सीटों को पूरा नहीं कर पाया। अगला प्रश्न है, 24 जून 2024 को शुरू हुए 18वीं लोकसभा के इससे पहले सत्र का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, नवनिर्मित संसद भवन में पहला शपथ ग्रहण समारोह। 24 जून 2024 को शुरू हुए 18वीं लोकसभा इससे पहले सत्र का एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि नवनिर्मित संसद भवन में पहला शपथ ग्रहण समारोह। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम समझते हैं, इस सत्र में नए संसद भवन में 18वीं लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का ऐतिहासिक पहला शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। अगला प्रश्न कह रहा है, 64वीं अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक भारत में कहाँ आयोजित की गई है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, नई दिल्ली में। 64वीं अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक भारत में नई दिल्ली में आयोजित की गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत ने
25 से 27 जून तक नई दिल्ली में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक की मेजबानी की। अगला प्रश्न कह रहा है कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, भारत। भारत देश चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। अगर वहीं पर हम ब्राजील की बात करें तो ब्राजील गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है जून 2024 में इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख के रूप में किसे 1 वर्ष का विस्तार दिया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, तपन कुमार डेका को। जून 2024 में इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख के रूप में तपन कुमार डेका को 1 वर्ष का विस्तार दिया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है नीट यूजी परीक्षा 2024 में अनियमितताओं के बाद जून 2024 में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के महानिदेशक के पद से किसे हटा दिया गया था? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, सुबोध कुमार सिंह को। नीट यूजी परीक्षा 2024 में अनियमितताओं के बाद जून 2024 में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक के पद से सुबोध कुमार सिंह को हटा दिया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम समझते हैं। नीट परीक्षा पर विवाद के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह को 23 जून 2024 को उनके पद से हटा दिया गया था। इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष और एमडी प्रदीप सिंह खरोला को एनटीए के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अगला प्रश्न कह रहा है सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा अधिनियम बनाया है? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024। इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित प्रथाओं को रोकने के लिए सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 लागू किया है। अगला प्रश्न है एनटीए द्वारा परीक्षाओं के पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए गठित विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर के राधाकृष्णन। एनटीए द्वारा परीक्षाओं के पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए गठित विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनटीए द्वारा परीक्षाओं के पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जिनमें 6 अन्य प्रमुख सदस्य भी शामिल हैं। अगला प्रश्न है इसरो के पुनः प्रायोज्य प्रक्षेपण यान पुष्पक का तीसरा और अंतिम लैंडिंग प्रयोग सफलतापूर्वक कहां आयोजित किया गया? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, वैमानिकी परीक्षण रेंज, चित्रदुर्ग, कर्नाटक में। इसरो के पुनः प्रायोज्य प्रक्षेपण यान पुष्पक का तीसरा और अंतिम लैंडिंग प्रयोग सफलतापूर्वक वैमानिकी परीक्षण रेंज, चित्रदुर्ग, कर्नाटक में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न कह रहा है वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, केंद्रीय वित्त मंत्री। वस्तु एवं सेवा कर परिषद की बैठकों की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम समझते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक 22 जून 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुई। अगला प्रश्न है जीएसटी परिषद द्वारा वर्तमान में कितने कर दर स्लैब की सिफारिश की गई है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 4। जीएसटी परिषद द्वारा वर्तमान में 4 कर दर स्लैब की सिफारिश की गई है। अगला प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जून 2024 में भर्ती परीक्षाओं के लिए नई नीतियां लागू करने का प्राथमिक कारण क्या है?
तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी। यह सुनिश्चित करना कि परीक्षाएं स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से आयोजित की जाएं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जून 2024 में भर्ती परीक्षाओं के लिए नई नीतियां लागू करने का प्राथमिक कारण यही है कि यह सुनिश्चित करना कि परीक्षाएं स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से आयोजित की जाएं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम समझते हैं। प्रश्न पत्र लीक होने के कारण उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती रद्द कर दी गई, जिससे 48 लाख से अधिक उम्मीदवार प्रभावित हुए। अगला प्रश्न है, किस भारतीय वृत्त चित्र ने 18वें मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अंतरराष्ट्रीय श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के लिए गोल्डन कॉच पुरस्कार जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, सुनहरा धागा ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम समझते हैं। निर्देशक निशिता जैन द्वारा निर्देशित एक भारतीय वृत्त चित्र द गोल्डन थ्रेड ने 21 जून 2024 को मुंबई में आयोजित 18वें मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के समापन समारोह के दौरान अंतरराष्ट्रीय श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के लिए गोल्डन कांच पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न कह रहा है, संयुक्त CSIR UGC नेट परीक्षा का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, विज्ञान पाठ्यक्रमों में जूनियर रिसर्च फेलोशिप और PhD प्रवेश के लिए पात्रता निर्धारित करना। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम समझते हैं। नीट यूजी और UGC नेट परीक्षाओं में अनियमितताओं के विवादों के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने 21 जून 2024 को संयुक्त CSIR UGC नेट की जून 2024 परीक्षा रद्द कर दी। अगला प्रश्न कह रहा है, 20 जून 2024 को पुतिन की उत्तर कोरिया यात्रा के दौरान उत्तर कोरिया और रूस अपने नए हस्ताक्षरित समझौते के तहत क्या प्रदान करने पर सहमत हुए? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, सैन्य सहायता। 20 जून 2024 को पुतिन की उत्तर कोरिया यात्रा के दौरान उत्तर कोरिया और रूस अपने नए हस्ताक्षरित समझौते के तहत सैन्य सहायता प्रदान करने पर सहमत हुए। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 51 निम्नलिखित का अधिकार प्रदान करता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, सामूहिक आत्मरक्षा क्रियाएं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 51 यह अधिकार प्रदान करता है सामूहिक आत्मरक्षा क्रियाएं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम समझते हैं। उत्तर कोरिया और रूस के संयुक्त राष्ट्र चार्टर अनुच्छेद 51 के तहत व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए ताकि दूसरे पर हमला होने पर उपलब्ध सैन्य सहायता प्रदान की जा सके। अगला प्रश्न कह रहा है, चिनाब रेल पुल चिनाब नदी के ऊपर कितना ऊंचा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, 359 मीटर। चिनाब रेल पुल चिनाब नदी के ऊपर 359 मीटर ऊंचा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। चिनाब रेल ब्रिज चिनाब नदी से 359 मीटर यानी कि 1178 फीट ऊपर है, जो इसे दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाता है। अगला प्रश्न कह रहा है, 2024 में 10वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह कहां पर आयोजित किया गया था? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, श्रीनगर में। 2024 में 10वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह श्रीनगर में आयोजित किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम समझते हैं। PM मोदी की अगुवाई में मुख्य समारोह जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न कह रहा है, विपणन सीजन 2024-25 के लिए धान सामान्य के लिए नया MSP क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 2300 रुपए प्रति क्विंटल विपणन सीजन 2024-25 के लिए धान का नया MSP है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम समझते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 जून 2024 को विपणन सीजन 2024-25 के लिए सभी अनिवार्य खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि को मंजूरी दे दी। इस एजेंसी ने UGC नेट
जून 2024 परीक्षा आयोजित की? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने यूजीसी नेट जून 2024 की परीक्षा आयोजित की। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सरकार ने यूजीसी नेट जून 2024 की परीक्षा रद्द कर दी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 18 जून 2024 को यूजीसी नेट जून 2024 की परीक्षा आयोजित की। अगला प्रश्न कह रहा है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए द्वारा आयोजित यूजीसी नेट परीक्षा का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, भारतीय विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप और सहायक प्रोफेसर के लिए पात्रता निर्धारित करना। अगला प्रश्न कह रहा है, 18 जून 2024 को फिनलैंड में वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा ने 18 जून 2024 को फिनलैंड में वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम समझते हैं, ओलंपिक और विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा ने 18 जून 2024 को फिनलैंड के तुर्कू में पावो नुर्मी स्टेडियम में विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। अगला प्रश्न है, हम हर वर्ष अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 21 जून को हम हर वर्ष अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, इस वर्ष के अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, स्वयं और समाज के लिए योग। इस वर्ष के अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का विषय थीम है। अगला प्रश्न कह रहा है, फिल्मों में उनके योगदान के लिए दक्षिण अफ्रीका से प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, विनोद गनात्रा। फिल्मों में उनके योगदान के लिए दक्षिण अफ्रीका से प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय विनोद गनात्रा हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं, विनोद गनात्रा फिल्मों में अपने योगदान के लिए दक्षिण अफ्रीका से प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। बच्चों के सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें 7वें नेल्सन मंडेला बाल फिल्म महोत्सव में पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, जेक सुलिवन। जेक सुलिवन अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने 17 जून 2024 को नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। अगला प्रश्न कह रहा है, जून 2024 में भारत यात्रा के दौरान जेक सुलिवन और अजीत डोभाल ने किस वार्षिक बैठक में भाग लिया? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर पहल की दूसरी वार्षिक बैठक। जून 2024 में भारत यात्रा के दौरान जेक सुलिवन और अजीत डोभाल ने क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर पहल की दूसरी बैठक में भाग लिया। अगला प्रश्न कह रहा है, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर यूएस भारत पहल का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, रणनीतिक प्रौद्योगिकी साझेदारी और रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ाना और विस्तारित करना। क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर यूएस भारत पहल का उद्देश्य है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम समझते हैं, इस पहल का उद्देश्य दोनों देशों के सरकारों, व्यवसायों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच रणनीतिक प्रौद्योगिकी साझेदारी और रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ाना और विस्तारित करना है।
अगला प्रश्न कह रहा है नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब लागू किया गया? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, 1 जुलाई 2024 को नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किया गया। अगला प्रश्न है 1 जुलाई 2024 को नए आपराधिक कानूनों द्वारा किन कानूनों को प्रतिस्थापित किया जा रहा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम समझते हैं। परामर्श और भारत के विधि आयोग की रिपोर्ट के बाद आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को प्रतिस्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है मुंबई के अलावा कौन से शहर इस वर्ष MIFF स्क्रीनिंग की मेजबानी कर रहे हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, दिल्ली, चेन्नई, पुणे और कोलकाता। मुंबई के अलावा दिल्ली, चेन्नई, पुणे और कोलकाता शहर इस वर्ष MIFF स्क्रीनिंग की मेजबानी कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम समझते हैं। मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव MIFF के 18वें संस्करण का उद्घाटन 15 जून 2024 को मुंबई में किया गया। अगला प्रश्न है 2024 का वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, सुब्बैया नल्ला मुथु को। 2024 का वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सुब्बैया नल्ला मुथु को प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है अमेरिकी वायुसेना द्वारा वर्ष में 4 बार आयोजित किए जाने वाले उन्नत हवाई युद्ध प्रशिक्षण अभ्यास का क्या नाम है, जिसमें भारतीय वायुसेना, सिंगापुर गणराज्य वायुसेना, यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयरफोर्स, रॉयल नीदरलैंड एयर की भागीदारी देखी गई? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, एक्सरसीस रेड फ्लैग। अमेरिकी वायुसेना द्वारा वर्ष में 4 बार आयोजित किए जाने वाले उन्नत हवाई युद्ध प्रशिक्षण अभ्यास का नाम है एक्सरसीस रेड फ्लैग। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम समझते हैं। भारतीय वायुसेना AIF की एक टुकड़ी ने 4 से 14 जून 2024 तक एल्सन एयर फोर्स बेस अलास्का में रेड फ्लैग 2024 में भाग लिया। अगला प्रश्न है 2024 में विश्व जूनियर गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, दिव्या देशमुख ने। दिव्या देशमुख ने 2024 में विश्व जूनियर गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप जीता। इंपॉर्टेंट पॉइंट है भारत की दिव्या देशमुख ने 13 जून 2024 को गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी क्लब में विश्व जूनियर गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप जीती। अगला प्रश्न है वार्षिक मुस्लिम तीर्थ यात्रा हज कहाँ होती है? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, मक्का। वार्षिक मुस्लिम तीर्थ यात्रा हज मक्का में होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम समझते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक सभाओं में से एक वार्षिक हज यात्रा आधिकारिक तौर पर शुक्रवार 14 जून 2024 को सऊदी अरब में शुरू हुई। 20 लाख मुस्लिम तीर्थयात्री अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़े। अगला प्रश्न कह रहा है G7 शिखर सम्मेलन 2024 निम्नलिखित में से किस स्थान पर और किस समय सीमा के दौरान हुआ? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, अपुलिया, इटली, 13 से 15 जून 2024। G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन अपुलिया, इटली में 13 से लेकर 15 जून 2024 तक हुआ। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम समझते हैं। हाल ही में अपुलिया, इटली में G7 शिखर सम्मेलन जो कि 13 से 15 जून 2024 तक हुआ। G7 सदस्य देशों में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और अमेरिका के नेताओं के साथ साथ प्रतिनिधि भी शामिल थे। यूरोपीय संघ ने प्रस्तुति में भाग लिया। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA द्वारा आयोजित नीट यूजी परीक्षा का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी,
एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम समझते हैं। नीट यूजी भारत भर के सरकारी और निजी संस्थानों में एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एनटीए द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा है। अगला प्रश्न कह रहा है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, अजीत डोभाल को। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में पुनः अजीत डोभाल को नियुक्त किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। अजीत डोभाल पहली बार मई 2014 में पीएम मोदी का पहला कार्यकाल शुरू होने के तुरंत बाद एनएसए बने। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में पुनः नियुक्त किया गया। अजीत डोभाल 1984 में खलिस्तानी उग्रवाद को दबाने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए खुफिया जानकारी जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो लाइक शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।